Democratic Socialist Zohran Mamdani Democratic candidate Zohran Mamdani has been elected to be New York's next mayor. Tonight you have delivered. किसी ने कब सोचा था कि न्यूयॉर्क जैसा शहर जहां इमिग्रेंट्स की आवाज को अक्सर दबा दिया जाता है, वहां का मेयर एक 34 साला मुस्लिम सोशलिस्ट होगा जो सिस्टम को बदलने निकला है। ये है ज़ोहरान ममदानी, न्यूयॉर्क का नया चेहरा, नई सोच और नई सियासत। और आज न्यूयॉर्क ने वो ताकत हासिल कर ली है। एक नए दौर का आगाज हो चुका है जहां फैसले अब सिर्फ अमीर नहीं बल्कि आम लोग करेंगे। न्यूयॉर्क, tonight you have delivered a mandate for change, a mandate for a new kind of politics, a mandate for a city we can afford, and a mandate for a government that delivers exactly that. ज़ोहरान ममदानी युगांडा में पैदा हुए। बचपन में वो अमेरिका आ गए और क्वींस की गलियों से अपनी सियासत का सफर शुरू किया। लोगों के मसाइल सुने, कम्युनिटी ड्राइव्स चलाई और 2018 में स्टेट असेंबली तक पहुंचे। वहीं से उन्होंने इमिग्रेंट्स और लो इनकम कम्युनिटीज के लिए आवाज उठाई। उनके पैलेस्टाइन पर बोल्ड स्टांस ने उनकी पहचान को मजीद हाईलाइट किया और अब वो न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम और सबसे कम उम्र मेयर बन गए हैं। ये सिर्फ इलेक्शन नहीं था, ये एक सोच का इनकलाब था। डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी से ताल्लुक रखने वाले ममदानी मानते हैं कि हुकूमत सिर्फ एलीट्स के लिए नहीं होती बल्कि उन लोगों के लिए जो रेंट, महंगाई और अनफेयर सिस्टम्स के नीचे दबे हुए हैं। उनका मैनिफेस्टो किराए फ्रीज करना, फ्री बस सर्विस और सिटी रन ग्रोसरी स्टोर्स एक नई उम्मीद का पैगाम था। उनका मुकाबला था एंड्रयू कोमो से, जो एक पुराने सिस्टम को फॉलो करते थे और जिन्हें कॉर्पोरेट सर्कल्स, कंजर्वेटिव डेमोक्रेट्स और डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोगों की हिमायत भी हासिल थी। लेकिन अवाम ने फैसला कर लिया कि उन्हें तब्दीली चाहिए। इलेक्शन रिजल्ट्स आए तो ममदानी ने 50.4% वोट्स लेकर कोमो को पीछे छोड़ दिया, जिससे पूरा पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट हिल गया। उन्होंने अपनी विनिंग स्पीच में अपने पेरेंट्स को ट्रिब्यूट पेश करते हुए कहा, To my parents, Mama and Baba, you have made me into the man I am today. फिर उन्होंने कहा ये जीत सिर्फ एक शख्स की नहीं थी, ये न्यूयॉर्क के नए चैप्टर का आगाज था। Tonight, against all odds, we have grasped it. The future is in our hands. My friends, we have toppled a political dynasty. जीत के बाद ज़ोहरान ममदानी ने कहा, हमने न्यूयॉर्क में तारीख रख दी है। यहाँ के लोगों ने साबित कर दिया है कि ताकत उनके हाथ में है। ये शहर आपका है और जमहूरियत भी आपकी। उन्होंने कहा, आज का इलेक्शन साबित करता है कि उम्मीद अब भी जिंदा है। आज खौफ हारा है और उम्मीद जीती है। There are many who thought this day would never come, who feared that we would be condemned only to a future of less, with every election consigning us simply to more of the same. And there are others who see politics today as too cruel for the flame of hope to still burn. New York, we have answered those fears. Tonight we have spoken in a clear voice. Hope is alive. Hope over tyranny. Hope over big money and small ideas. Hope over despair. ममदानी ने कहा, न्यूयॉर्क में मंसूबों की सियासत खत्म हो गई। यहाँ इस्लामोफोबिया की कोई जगह नहीं। We will refuse to allow those who traffic in division and hate to pit us against one another. मैं एक मुस्लिम और डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हूं और मैं उन सब के लिए लड़ूंगा जो सिस्टम से पीछे छोड़ दिए गए। ट्रंप ने उन्हें डेंजरस सोशलिस्ट कहा, इलॉन मस्क ने बैंकरप्सी का फॉर्मूला, लेकिन ममदानी ने मुस्कुराते हुए कहा कि न्यूयॉर्क अब इक्विटी की तरफ जा रहा है। Together we will usher in a generation of change. So Donald Trump, since I know you're watching, I have 4 words for you. Turn the volume up. We will hold bad landlords to account because the Donald Trumps of our city have grown far too comfortable taking advantage of their tenants.
We will put an end to the culture of corruption that has allowed billionaires like Trump to evade taxation and exploit tax breaks. आज लोग कहते हैं ज़ोहरान ममदानी इज न्यूयॉर्क्स न्यू होप, एक ऐसा लीडर जो सिर्फ प्रॉमिसेस नहीं बल्कि निजाम बदलने की कोशिश कर रहा है। उनके जीत ने दुनिया को यह पैगाम दिया, चाहे सिस्टम कितना भी कंजर्वेटिव हो, जब अवाम बदलाव चाहे तो कोई भी नामुमकिन चीज मुमकिन बन सकती है।